आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले की कक्षा शुरू करें, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अंग्रेजी के व्याकरण से रिलेटेड जो भी वीडियोस यहाँ से अपडेट होकर के निकलते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो विद्यार्थियों, बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। विद्यार्थियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पैसिव वॉइस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि पैसिव वॉइस नामक टॉपिक में अगर सिंपल सेंटेंसेस के स्थान पर परीक्षा में इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस पूछ लिए जाएं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य पूछ लिए जाएं, तो उनका हल हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे इसको परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, यानी कि इस प्रश्न की पहचान के बारे में। तो विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है ऐसे प्रश्नों के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल शब्द होता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कोई भी मॉडल शब्द हो सकता है, और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान। इसमें प्रारंभ में कोई WH वर्ड होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी। अंत में इसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क होता है। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने समझ लिया कि दोनों प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो उनको हम पहचानेंगे कैसे। आइए जानते हैं कुछ और जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे हेल्पिंग वर्ब चाहिए विद्यार्थियों, और वो है हेल्पिंग वर्ब लगाने का नियम। यानी कि अगर प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाए तो उत्तर बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज के स्थान पर हमें इज आर एम का प्रयोग करना होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में डिड आ जाए तो डिड के स्थान पे उत्तर बनाते समय हमें वॉज या वर का प्रयोग करना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, बाकी सबके साथ वर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ भी वॉज का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये तो आपने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब का ध्यान किस प्रकार रखेंगे। अब जानते हैं एक और बिंदु के बारे में। अगर डू, डज या डिड के अलावा कोई भी अन्य हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे कि इज है, आर है, एम है, विल है या सेल है या हेज, हेव, हेट है, तो हमें उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वापस अपने उत्तर में करना है, अन्यथा हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। अब जानते हैं हम WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नियम के बारे में। तो विद्यार्थियों, इसका भी नियम वही है। WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में भी अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का प्रयोग हो तो इनके स्थान पे हम इज, आर, एम या फिर वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इनमें भी हम उसी का प्रयोग करेंगे जो अन्य हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में आई है। इन दोनों में जो समानताएं थी विद्यार्थियों, वो तो हमने जान ली। अब हम जानेंगे जो असमानता है उसके बारे में। तो असमानता केवल इतनी सी है कि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब आएंगे तो उनमें अलग अलग प्रकार के WH वर्ड का प्रयोग होगा। उनमें से हमें दो के बारे में विशेष ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, अगर WH वर्ड टाइप क्वेश्चन WH वर्ड हु से शुरू होने वाला हो
तो आप उत्तर की शुरुआत बाई होम लगा के करेंगे, यानी वो वाले प्रश्न का उत्तर बाई होम से शुरू करेंगे। और यदि प्रश्न आपका होम WH वर्ड से शुरू हो तो आप उत्तर हु से शुरू करेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है और आप सूत्र के अनुसार अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों प्रकार के प्रश्नों में, दोनों प्रकार के वाक्यों में क्या नियम है, क्या उनकी पहचान है, ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब फटाफट जान लेते हैं इनके सूत्रों के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक तरफ है हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चंस का सूत्र और दूसरी तरफ है WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब टाइप के स्ट्रक्चर को, सूत्र को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप WH वर्ड टाइप अपने आप समझ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब टाइप में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। बस ध्यान इतना रखना है कि डू डज होने पर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करना है। डिड हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में दी होने पर आपको वॉज वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, प्रश्न वाला ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है और प्रश्न के सब्जेक्ट को अंत में लगाना है और सबसे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। एक्टिव पैसिव के यानी पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव टाइप सवाल जो होते हैं उनमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप विशेष सावधानी से लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, दूसरी तरफ WH वर्ड वाले सूत्र में केवल और केवल WH वर्ड का ही अंतर है। उस अंतर को मैंने नीले रंग में आपके लिए अलग से रखा है। विद्यार्थियों, आपको WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इतना ही ध्यान रखना है कि WH वर्ड से प्रश्न शुरू होंगे और उनका उत्तर भी WH वर्ड से ही आपको शुरू करना है। अगर WH वर्ड हु प्रश्न में है तो आपको बाई होम से अपना आंसर शुरू करना है और अगर होम है तो आपको उत्तर की शुरुआत हु से करनी है। बाकी दोनों तरफ आप देख करके समझ सकते हैं सारा का सारा स्ट्रक्चर एक समान है। वही हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सब कुछ वैसा ही है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले क्वेश्चन अच्छे से हल करना सीख जाते हैं तो WH वर्ड वाले तो आपको अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि केवल उनको WH वर्ड और ऐड करना होगा और आपका आंसर वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है जो कि हेल्पिंग वर्ब टाइप का प्रश्न है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप देख सकते हैं प्रश्न है डज सी लाइक मैंगो। तो यहाँ डज आपके सवाल का हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है आपके सवाल का सी, वर्ब है आपके सवाल में लाइक और ऑब्जेक्ट है आपके सवाल में मैंगो। यहाँ पर एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान आपको सब्जेक्ट सबसे पहले मिलता था, लेकिन इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में चाहे वो हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले हों चाहे वो WH वर्ब टाइप वाले हों, यहाँ पे आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब डज के बाद में आया है सी। सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब विधि के जो सवाल हैं उनको हल करते समय हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है इज, सब्जेक्ट है मैंगो। ये सब्जेक्ट मैंगो कैसे हुआ विद्यार्थियों? ऐसे हुआ कि प्रश्न के ऑब्जेक्ट को हमें उत्तर में आगे लाना होता है। तो प्रश्न का ऑब्जेक्ट मैंगो है, जब वो उत्तर में आगे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बना हमारे सवाल का उत्तर का सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब है लाइक, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड। आप तीरों की सहायता से, एरोज की सहायता से इनको देख सकते हैं। बाय प्रीपोजिशन का यूज हमने किया है और प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट सी को हमने उत्तर में हर बना करके चेंज करके लिखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा इज मैंगो लाइक्ड बाय हर। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैंने स्पष्टीकरण भी दिया है। क्वेश्चन में आई हुई हेल्पिंग वर्ब डू डज के स्थान पे इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को आगे लाए हैं वो ऑब्जेक्ट उत्तर में आगे आने के बाद में अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लगानी है, और वो आगे आया हुआ सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आपको उसके अनुसार लगानी है। विद्यार्थियों, आप चलते हैं आगे।
ये एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ही है ये। डिड ही प्ले चेस यस्टरडे। डिड आपके सवाल का हेल्पिंग वर्ब है, ही आपके सवाल का सब्जेक्ट है, प्ले आपके सवाल का वर्ब है, चेस आपके सवाल का ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे आपके सवाल में आया हुआ एडवर्ब है। अब हम इस सवाल का जब आंसर निकालेंगे, जब पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे इस एक्टिव को, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो डिड का प्रयोग होने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और आपके सवाल का ऑब्जेक्ट है चेस। तो नियमानुसार, सूत्र के अनुसार प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट को उत्तर लिखते समय हम यहाँ पे आगे लेके आते हैं और आगे लाने पर वो बन जाता है हमारे सवाल का सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा सब्जेक्ट चेस। वर्ब प्रश्न में दे रखी है प्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, तो हमने लिखा है प्लेड, जो कि थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हम लगाते हैं एडवर्ब, यदि प्रश्न में दिया हो तो। इस प्रश्न में एडवर्ब यस्टरडे दिया है, जिसको कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखा है, और इसके पश्चात नियमानुसार बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हुए प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट ही को हमने चेंज करते हुए अंत में रखा है, ऑब्जेक्ट बना करके रखा है और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। तो इस दूसरे एग्जाम्पल का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस प्रकार बनेगा विद्यार्थियों, वॉच चेस प्लेड यस्टरडे बाय हिम। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थियों WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के तरफ से। When will you return my book? When हमारे सवाल का WH वर्ड है, when हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, you हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, return हमारे सवाल में आई हुई वर्ब है, और वर्ब के बाद में my notebook ये हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है। तो WH वर्ड टाइप के सवालों का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम WH वर्ड रखते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड when वापस आएगा। हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड के अलावा कोई भी आती है तो हम वही काम में लेते हैं। इसके लिए हमने विल हेल्पिंग वर्ब वापस लिए, विल की जगह पे विल बी रखा है, क्योंकि जब विल या सेल अगर प्रश्न में आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हम विल बी या सेल बी करते हैं। चूंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसके लिए जो विल बी है वो अलग हो चुका है और इनके बीच में प्रश्न का ऑब्जेक्ट माई नोटबुक रखा है हमने। तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट था माई नोटबुक, उसको हमने आगे ला करके हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा है। और वर्ब जो है हमारी है रिटर्न, उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करके रिटर्न किया है। बाय प्रीपोजिशन लगाते हुए प्रश्न के सब्जेक्ट यू को हमने वापस अंत में रखा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा पैसिव वॉइस के रूप में When will my notebook be returned by you? Will की जगह will be, आप तीर के निशान से भी समझ सकते हैं। आइए विद्यार्थियों अब चलते हैं एक और WH वर्ड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए। Who brought this? WH वर्ड है विद्यार्थियों, वो है हमारा who। इसमें जो हमारी वर्ब है वो है हमारी brought, जो पहले से सेकंड फॉर्म है, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है दिस बुक। कहने का मतलब है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि WH वर्ड भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो जब प्रश्न में हो शब्द आता है तो हम उत्तर में बाय होम करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रश्न की अगर शुरुआत हो से होती है तो उत्तर की शुरुआत होगी बाय होम से, इसके लिए हमने लगाया है बाय होम। वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म है प्रश्न में, इसके लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से एक, तो हमने लगाया है वॉज। और ऑब्जेक्ट हमारा है दिस बुक, उसको हम प्रश्न में आगे लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही ला करके उत्तर में रखेंगे। और जो वर्ब है हमारी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म जब हम बनाएंगे तो वापस वही आ जाएगी, यानी ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। इस प्रकार से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस आ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा बाय होम वॉज दिस बुक ब्रॉड। यहाँ कुछ और सवाल है विद्यार्थियों जो मैं आपको बोल के बताता हूँ, मैं इनके केवल उत्तर बताऊंगा। अच्छा प्रश्न किस प्रकार से हल हुआ ये आपको स्वयं जानना होगा विद्यार्थियों, क्योंकि अगर मैं इनको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा और आप देख ही रहे हैं कि वीडियो पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाना नहीं चाहता।
एक तरफ देखिए क्वेश्चन है, दूसरी तरफ इनके आंसर्स हैं। मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालने का प्रयास करें, क्योंकि जितना प्रयास आप स्वयं करेंगे उतना ज़्यादा आप पारंगत बनेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको केवल ये पता करना है कि जो नियम, पहचान और जो सूत्र या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया, क्या वो सब सही लग रहा है, कौन से प्रश्न का उत्तर किस प्रकार निकाला गया, आपको केवल इतना प्रयास करना है। और मैं समझता हूँ विद्यार्थियों, यदि आप मन से प्रयास करोगे निसंदेह आप सफल जरूर होगे। तो विद्यार्थियों, इन 4 प्रश्नों के अलावा आपके लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न मैंने तैयार करके रखे हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है, कुछ हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है, कुछ WH वर्ड से संबंधित है। आप इन प्रश्नों को हल करके इनके उत्तर हम तक पहुंचाइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उन पर भी आप इनके उत्तर भेज सकते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।